start with stretching only again. स्ट्रेच करिए अपने को पूरा, जैसे कि आप छत को छूना चाहते हैं। फिर डीप ब्रीदिंग करिए, पेट को फुलाइए, लोअर बैक पे आने वाले स्ट्रेच को फील करिए। करेंगे। गुड। एक्सरसाइजेज भी होती है ना, वो मेडिटेशन का माध्यम बन सकती है। अगर हम अपने ब्रेथ पे फोकस करें तो वी कैन क्लब मेडिटेशन एंड एक्सरसाइजेज बोथ। थोड़ा सा शोल्डर मूवमेंट करेंगे। बेसिकली इस जॉइंट को आपने सर्कल बनाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से। इसको घुमाने से आपकी जो शोल्डर मसल्स हैं ये नॉर्मली स्टिफ हो जाती हैं हम लोगों को, तो ये बेटर रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, सपलनेस रहती है। जितना इसको पीछे लेके जाएंगे ऐसे उतना अच्छा होगा। ऐसे फिर ऊपर उठाइए और ऐसे। गर्दन आगे ना जाए, ख्याल रखें। गर्दन रीढ़ की हड्डी की हिसाब से ही सीधी रहे, आगे को यूं ना जाए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, देख लीजिएगा। ओके, चलिए तो बैठेंगे। गुड पूजा, यू आर बैक। गुड। अब कैमरा जो ऑन कर सकते हैं कर लीजिए प्लीज। ओके, जो जो कैमरा ऑन कर सकता है प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। पूजा पूजा, आपका दिया हुआ पैराग्राफ है, आप ही पढ़ेंगी, बेटर रहेगा। हाँ जी। कैमरा ऑन करने की स्थिति में हो? सॉरी। कैमरा, कैन यू स्विच ऑन द कैमरा वीडियो इफ पॉसिबल? या गुड। सर स्टार्ट करूं? हाँ हाँ, बिल्कुल स्टार्ट करो। और थोड़ा सा उसका एडजस्ट कर, हाँ बस ठीक है। या ऐसे कर लो, दिस इज बेटर। या स्टार्ट। आप लोग भी द खोल सकते आई हैं। हाँ चलिए, सुनिए सुनिए, यस सॉरी, करिए। The I or ego in you is a tiny atom. If this atom is associated with the body, with matter, it identifies with matter. If this atom is associated with the being, the infinite, it identifies with the infinite self. When this atom, this ego, identifies with the material world, it becomes miserable. But when it is associated with the spirit, it becomes divine. It becomes Shakti, energy. When it is associated with the being, the self, it becomes miserable when identified with the body. सर नेक्स्ट पूरा पैराग्राफ। पढ़ना है? हाँ हाँ हाँ, पूरा पढ़ लो एक बार। In a huge atomic reactor, it is just one atom that is exploded. In the same way, in our whole body, there is just one atom of I, and when this I explodes, it becomes the light of the self.
Usually we say, I am miserable or I am happy. Shift this atom of ego from identifying with the body and the conceptual world to identifying with the real world. राइट, गुड, थैंक यू। ये जो अम, वक्तव्य है, ये मुझे पूजा ने बताया था कि श्री श्री रविशंकर का है, उनके एक किसी सेशन में। तो अब इसको देखते हैं कि क्या ये कह रहे हैं कि जो आई और ईगो इज इन यू इज ए टाइनी एटम। तो इन्होंने इसकी जो एनालॉजी दी है ईगो की या आई की, वो एक एटॉमिक सेंस में दे रखी है कि एक भीतर एक ऐसी चीज है, छोटी सी चीज है, जो अटैच होती है जिस जिस से वो अटैच आप होने देंगे। यानी अगर वो आपकी बॉडी से अटैच होती है, यानी अगर हम ये कहते हैं कि जैसे हमारी ना कईयों की बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा होती है, वो कि हमारी अपनी बॉडी से हम लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, या मटेरियल वर्ल्ड से। तो पहले तो ये जो हम अटैच होते हैं, इस प्रोसेस को समझना ज़रूरी है कि ये अटैच कैसे होते हैं। कि जैसे हमारे उसमें हमने बहुत कॉमनली पढ़ा होता है ना कि मोह माया, कि माया है, माया मिथ्या है, माया नकली है ना। ये ऐसे एक बहुत ही कॉमनली हिंदू उसमें एक शब्द ये यूज होता रहता है, माया का। तो माया क्या होती है? क्या कोई बता सकता है कि माया क्या होती है? एनीवन? व्हाट इज माया? हम किस चीज को माया बोलते हैं और हाउ डज इट वर्क? एनीवन, अगर किसी को कुछ इसका आइडिया हो या कहना चाहता हो, व्हाट इज माया? एनीवन? हाँ, वो माया माया मन ही होता है शायद। ओके, नहीं वो बहुत ही उसमें है एक वैसे कॉन्टेक्स्ट में बोल देते हैं कि माया, नहीं, जिसको हम माया बोल रहे हैं वो माया मनी नहीं है। मनी, मनी इज वन ऑफ द चीज जिससे माया जुड़ती है। बट यस, पूजा आप भी कुछ कह रही थी। जितना मुझे पता है शायद जो चीजें हमें दिखती हैं वो सब माया है। ओके, ओके, गुड। आप एनीवन, कल्याणी अगर आप हैं तो इफ यू वांट टू से समथिंग अबाउट इट, या विनीता आप। मतलब जो सब हम देख रहे हैं उसके प्रति अट्रैक्शन करना है। एग्जैक्टली, गुड, गुड, नियरेस्ट यही है जो विनीता ने बताया है। क्योंकि देखो, जो आप हम ये कहते हैं कि माया जो है वो नकली है ना, ये भी हम साथ में समझते हैं कि ये माया है। ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि जो हमें दिखता है वो माया है, तो वो तो फिजिकल है, असली है। अगर ये टेबल है जिसपे मैंने अपना लैपटॉप रखा है, तो ये तो असली है। मैं इसको ऐसे टच करता हूँ, आवाज आती है। तो ये तो मिथ्या नहीं हो सकता। तो मिथ्या क्या है, जो विनीता ने जिस चीज की तरफ ध्यान हमारा भेजा है, कि जो जिस ढंग से हम रिलेट करते हैं, जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटी सी कहानी है कि एक व्यक्ति का बहुत ही, मतलब एक ही बेटा था, बहुत ज्यादा प्यार करता था उसको वो, मतलब जान छिड़कता था उसको, उसके ऊपर। तो वो बीमार हो गया और हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया। तो जो व्यक्ति था वो बिल्कुल छोड़े ही ना उसको, बेटे को बस हाथ पकड़ के बैठा। डॉक्टर ने कहा कि भाई ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, हम लोग हैं यहाँ, आप डॉक्टर भी नहीं हो, घर जाओ, रेस्ट करो। अब जाए 2 ढाई दिन हो गए, वो वहां से निकला ही नहीं रूम से। जो उसका फादर है, नहीं नहीं, कहता मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। और फिर उसकी वाइफ आती रहती थी बीच में, कभी कपड़ा देना, कभी। फिर उससे वाइफ ने बोला, देखो ऐसा है, समझो जरा, बी लॉजिकल। आप जिस ढंग से यहाँ रह रहे हो, कल को आप बीमार पड़ जाओगे। अभी मैं बेटे की बीमारी के चक्कर में फंसी हुई हूँ, और दोबारा आप कहीं बीमार हो गए तो मैं कैसे मैनेज करूंगी अकेले? खैर, उस आदमी को और लोगों ने भी समझाया, उसकी समझ में आ गया। उसने कहा ठीक है, चलो मैं ऐसा करता हूँ, घर जाके थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर नहा धो के फिर दोबारा आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, कुछ देर के लिए तो जाके रेस्ट करो, यहाँ तो रेस्ट ही नहीं कर रहे हो। तो घर चला गया। तो थोड़ी देर सोया, नहाया धोया, फिर उसके वाइफ का फोन आ गया कि तुम आ रहे हो ना, तो मेरे लिए थोड़े कपड़े ले आना, और मेरे वहाँ अलमारी में ना। तो उसने बताया जैसे लेडीज बताती हैं कि भाई उस वहाँ खोलना, अलमारी में राइट साइड में ऐसा है, ये ऐसा वैसा है। तो इसने खोला, तो कपड़े निकाल रहा था, उसने देखा कि पीछे कागज पड़ा हुआ है, तो वो एक चिट्ठी थी। तो वो जो चिट्ठी थी वो उसने खोल ली। मतलब खुली भी थी चिट्ठी, मतलब खाली इस लिफाफे के अंदर एक पेज था। तो उसने पढ़ा उस पेज को, तो वो जो पेज उसमें लिखा था, उसकी बीबी के एक प्रेमी ने उसको लिख रखा था कि मैं बहुत, मतलब अब मैं इस उससे जा रहा हूँ, पूरे सिस्टम से बाहर, तो मैं हमारा जो बेटा है, उम्मीद है कि तुमने उसकी इतना अच्छा पाल पोस के बड़ा किया है,
और उम्मीद है कि वो अच्छा होगा, उसे मेरा प्यार देना, बता तो नहीं सकूंगी कि वो मेरा बेटा है। ये जो फादर था, इसने पढ़ा और पलट के हॉस्पिटल भी नहीं गया। ये साला मेरा बेटा, ये तो उसका बेटा है, मरे साला। ठीक है, अब बेटा भी असली है, वो भी असली है, तो क्या गड़बड़ हुई? जो डोर थी इनविजिबल, जो इनविजिबल एक कनेक्शन था ना, जिसको आज तक वो अपना बेटा मानता था, जान छिड़कता था, पता चला कि उसका बेटा नहीं है, वो तो पत्नी के प्रेमी का बेटा है, तो अफेक्शन खत्म। ये जो अदृश्य कनेक्शन होता है, ये माया होती है। तो ये जो माया है जिससे हम जोड़ते हैं, उससे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना। मैं अपने बेटे से आइडेंटिफाई कर रहा हूं, मैं अपने घर से आइडेंटिफाई कर रहा हूं, मैं अपनी कार से आइडेंटिफाई करता हूं। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है, दिस इज बिकॉज ऑफ माया। एंड देन आई व्हेन आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि माई ईगो इज नाउ अटैच्ड विद दैट, क्योंकि मैं अपनी आइडेंटिटी उसमें ढूंढ रहा हूं, तो मेरा ईगो अटैच हो गया। तो अब कमिंग बैक टू अवर पैराग्राफ नाउ, कि वो जिससे भी आइडेंटिफाई करेगा, जो हमारे भीतर का, वो जिसको श्री श्री ने एक एटम के तौर पे आइडेंटिफाई करने के लिए उसको एटम की तरह से डिफाइन किया है, वो जिससे भी आइडेंटिफाई करेगा वो हो जाएगा। अगर मैं शरीर से आइडेंटिफाई करूंगा तो मेरे लिए शरीर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मटेरियल वर्ड से करूंगा तो जैसे है कि भाई पैसा कमाना है, तो पैसा कमाना है तो फिर वो पैसा ही सर्वोपरि है। फिर है आदमी की हेल्थ, आदमी की रिलेशनशिप, आदमी की सारी चीजें गई। तो वो क्या है, अब आपने अपने उस जो एटम की बात कर रहे हैं, आईनेस की बात कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को आपने पैसे से जोड़ दिया। तो ये जो चीज है, ये जब हम इस चीज को इस कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, तो फिर समझ में आता है। जब हमने एक बार पहले डिस्कस किया था जो आइडेंटिफिकेशन वाली, कि हम असली में कौन है। क्या हम इंजीनियर हैं? क्या हम माँ हैं? क्या हम कोई आईएएस अफसर हैं? क्या हम एक शॉप को चलाते हैं, वो हैं? हम पिता हैं? ये हम रोल्स परफॉर्म कर रहे हैं ना, ये हम नहीं है, ये रोल्स हैं। मैं हमेशा पिता नहीं होता हूँ, मैं हमेशा इंजीनियर नहीं होता हूँ। तो मैं डिफरेंट समय ऑफ द डे में या वीक और ईयर में मैं डिफरेंट काम कर रहा होता हूँ। दैट इज द रोल आई एम परफॉर्मिंग। सो हु एम आई? तो मैं कौन हूँ? तो मैं कौन हूँ की जब क्वेरी आती है, तो आपको समझ में आता है कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम दीज थिंग्स। तो जब ये एक डिस्टेंस, जिसको हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया है, जो उसको हम एक डिस्टेंस की, आपस के बीच की डिस्टेंस की बात करते हैं, दैट बिकम्स काइंड ऑफ विटनेस, जो कृष्ण ने साक्षी भाव बोला। तो वो जो चीज होती है, जब हम अपने को यहाँ पर रख के अपने रोल्स को देख पाते हैं, जहां से हम ऑपरेट कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, तो एक हल्का डिस्टेंस क्रिएट होता है। तो हमें देखना है कि जो आई वाली बात है, जो आई का एटम है, वो किससे आइडेंटिफाई हो रहा है? आइडेंटिफाई आपकी बीइंग से हो रहा है, जो हर रोल में प्रेजेंट है। और अगर हम केवल अपने सेंस में बात करें तो हर रोल में, और अदरवाइज देखा जाए तो हर बीइंग, हर जीव में वही चीज प्रेजेंट है। अगर अब मेरी अभी कुक आई है अंदर, जो बेल बजी थी, हमारी कुक आई, वो ठीक है, कुक है, बहुत बहुत ही बढ़िया लेडी है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही मतलब हेल्पिंग है, बट वो उसका रोल है अपने घर में। जो अपनी माँ वो अपनी माँ से बिहेव करती है या अपने बच्चों से बिहेव करती है, वो उसका रोल है। तो उसके भीतर जो चीज थी, वो तो वही है जो मेरे भीतर भी है, वो एक ही चीज है। वो उसने बंगाल में जन्म ले लिया, मैंने पहाड़ में जन्म ले लिया, तो एक लेवल पे जहां हमारा सोर्स है, सोर्स तो एक ही है। तो ये जो चीज है, इसको अगर हम समझते हैं, तो आप कई सारी इसकी कोरोलरीज निकलती हैं, फायदे नजर आते हैं। वन, कि आप अगर इस चीज को समझना शुरू करते हैं, तो किसी व्यक्ति से जो दुराव होता है हमारा, या ईर्ष्या होती है, या गुस्सा होता है, या उसको कंट्रोल करने की भावना होती है, ये सब नेचुरल है, नॉर्मल है। नेचुरल मतलब नॉर्मल चीजें हैं जो हम ह्यूमन इमोशंस को देखते हैं। जब ये सारी थोड़ी लूजन अप हो जाती हैं, आई एम नॉट सेइंग कि चली जाएंगी, नहीं जाएंगी, क्योंकि विचार मन में आएगा, बट वो लूजन अप हो जाएंगे। उस विचार से आप बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं करोगे, अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगाओगे। आपकी जो एनर्जी है, वो आपका जो भीतर है, जो आई वाला जो है ना, अंदर बीइंग वाला आई, उससे अगर आपका आई अटैच होता है, जिसको श्री श्री कह रहे हैं कि वो शक्ति बन जाता है। व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद द स्पिरिट, इट बिकम्स डिवाइन, इट बिकम्स शक्ति, एनर्जी। व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद द बीइंग द सेल्फ। अब अगर इसको ये समझिए कि शक्ति को भी यहां पर समझिए कि शक्ति किस चीज को बोल रहे हैं।
ये शक्ति दूसरों को कंट्रोल करने की या अधिक पैसा कमाने की, अधिक पावर कमाने की शक्ति नहीं है। ये वही शक्ति जिसके हम अभी पहले बात कर रहे थे कि विच इज डिवाइन, मतलब जो ऑल परवेसिव है, जो सभी लोगों के भीतर चल रही है, सभी बीइंग्स के ऊपर चल रही है। मतलब वो केवल ऐसा नहीं कि आदमियों के लिए चल रही है, एवरी बीइंग, जहां वट एवर हम बीइंग किसको बोल रहे हैं, वट एवर ब्रीथ्स इज हैज ए बीइंग, क्योंकि जो श्वास है वो प्राण है, श्वास प्राण, और जो पूरा यूनिवर्स है वो श्वास ले रहा है हमारे भीतर, चाहे मैं हूं, चाहे यहाँ और लोग हैं, चाहे एक चींटी है, चाहे एक कुत्ता है, चाहे एक शेर है, गाय है, हर एक के भीतर वो श्वास ले रहा है। मैं नहीं ले रहा हूं श्वास, क्योंकि अगर मैं ले रहा होता तो मेरे हाथ में होता कि आज ठीक है, आज मैं नहीं लेता, छुट्टी है, संडे को हम सांस नहीं लेंगे भाई। तो ऐसा तो नहीं होता है। तो ये वाली जो एनर्जी है, ये शक्ति है, ये दिस इज द, जिसको हम डिवाइन बोल रहे हैं, विच कनेक्ट्स ऑल ऑफ अस। और जब हम किसी भी बाहरी चीजों से कनेक्ट होते हैं, देन वी बिकम मिजरेबल। तो हम फिर मिजरेबल होते जाते हैं, फिर हम दुखी होते जाते हैं, क्योंकि बाहरी चीजें बहुत ही टेम्परेरी हैं। हम वही हमने एक बार डिस्कस किया था ना कि हम लोग टेम्परेरी चीजों में परमानेंस ढूंढते रहते हैं, क्योंकि अपनी इनसिक्योरिटी है, हमें कुछ पकड़ के रखना है, हमें जीवन में बहना नहीं आता। नदी है, नदी में बह रहे हैं आप क्यों कोई पत्थर या किसी उस पे और किसी चीज पे रुकने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं रुक जाऊं? रुकना नहीं है, आप रुक ही नहीं सकते, जीवन तो नदी की तरह बहता है ना। तो आपको बहना है, बहने का आर्ट सीखना है, रुकने का तरीका नहीं सीखना है। रुकेंगे आप, रुकने का मतलब क्या है कि आप पकड़ रहे हैं कि ये मेरी पत्नी है, पकड़ लिया, ये मेरा पति है, पकड़ लिया, ये मेरी जॉब है, पकड़ लिया। तो तब दुख पाएंगे। जॉब भी चल रही है, पति भी चल रहा है साथ में, पत्नी भी चल रही है, अलग अलग स्टेजेस में, तो साथ बहिए, पकड़ना नहीं है। तो अगर आप ये करते हैं तो आपका जो जीवन होता है वो थोड़ा सा अच्छा रहता है ना। एक जो चीज उन्होंने और लिखी है कि एटॉमिक रिएक्टर वाला, वो तो चलो खैर एक्सप्लेन अपने आप हो जाता है। लास्ट में यूजुअली वी से आई एम मिजरेबल और आई एम हैप्पी, शिफ्ट दिस एटम ऑफ ईगो फ्रॉम आइडेंटिफाइंग विद द बॉडी एंड द कंसेप्चुअल वर्ल्ड टू आइडेंटिफाइंग विद द रियल वर्ल्ड। नाउ व्हाट ही इज सेइंग कि जो कंसेप्चुअल वर्ल्ड का मतलब क्या है, जो हमने माया से समझा, मेरे जो मैंने चीजों के बारे में कंसेप्ट बनाया है कि ये मेरा घर है, तो माया जुड़ गई। वो जो अदृश्य डोर जो थी, जिसको हमने माया के रूप में डिफाइन किया, सर वो जुड़ आवाज गई। जा रही है बीच बीच में, ओके म्यूट हो जाता है, हमारी भी नहीं जा रही, देखो। ओके, मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, शायद इंटरनेट कनेक्शन सारा वो होगा। एक मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ अपना। हाँ, शायद अब बेटर आएगा, थोड़ा सा बेटर आएगी आवाज़, क्योंकि ये शायद अभी इसमें एक आध बारी मैसेज भी आया था, योर इंटरनेट इज अनस्टेबल। तो हो सकता है वाईफाई का कुछ इशू चल रहा हो। तो एनीवे, तो जो हम बात कर रहे थे कि जो कंसेप्चुअल वर्ड से जुड़ना, जो कह रहे हैं श्री श्री, कंसेप्चुअल वर्ड क्या है? मैंने जो अपनी दुनिया बनाई, दुनिया हर एक की दुनिया अलग अलग होती है, मेरी दुनिया का मतलब क्या है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैं किस किस एक इकोसिस्टम में ऑपरेट कर रहा हूं, दैट इज माई दुनिया। तो मैं अगर उस दुनिया में को अपने विचारों से, कंसेप्ट से, अपनी जो भी माया जिसको हमने डिफाइन किया, उससे अगर हम जोड़ रहे हैं, तो वो जो होगा वो दुख देगा ही देगा। और अगर आप, या एक और जो चीज उन्होंने बोली कि मटेरियल वर्ड, एक तो कंसेप्चुअल वर्ड, और हाँ बॉडी, क्योंकि हम अपनी बॉडी से भी बहुत ज्यादा जुड़ते हैं। बॉडी का मतलब क्या है कि अगेन हम परमानेंस ढूंढ रहे होते हैं, जैसे हम अपनी पुरानी इमेजेस में बंधे हुए होते हैं। हम अपने शरीर को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, जो हमारे शरीर में चेंजेस आ रहे होते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। वी कीप फाइटिंग विद दैट। तो वो जो चीज है, उस चीज को भी हमें, अगर हम समझें कि बॉडी और मतलब शरीर, और जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट यानी जो मन है, उससे अगर आप डिसएंगेज होते हैं एंड यू अंडरस्टैंड, इसका ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। और आपको फंक्शनल रीजन से ये करना पड़ेगा कि आप अटैच रहेंगे, लेकिन अटैचमेंट इन लिमिट्स, जिसको हम फंक्शनल बात बोलते हैं, कि फंक्शनल लेवल पे जितनी अटैचमेंट है उतनी करेंगे। यानी हम ये जानेंगे कि ये सब केवल उस पर्टिकुलर जॉब के लिए हम ये कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर मोमेंट में जो हमसे एक्सपेक्टेड है, उस काम के लिए हम लोग ये अटैचमेंट या कोई भी रिलेशनशिप रख रहे हैं। लेकिन असली में मैं भीतर बैठा हुआ हूं। तो ये इट इज वेरी इजियर सेड देन डन। अगर हम ढंग से समझते हैं, कुछ एक प्रैक्टिसेस करते हैं, जो अब आने वाले मेडिटेशन प्रोग्राम में करेंगे, जब हम ये प्रैक्टिसेस करते हैं तो स्लोली हम एक ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये क्रिएट कर पाते हैं।
हम अपने भीतर जो हमारे भीतर का सेल्फ है उससे और अपने बाहर की जितनी भी चीजें हैं सबसे हम एक डिस्टेंस क्रिएट कर पाते हैं, और दैट इंक्लूड्स द इमोशंस ऑल्सो। तो आपके जो इमोशंस होते हैं वो भी आपको अपने से दूर नजर आते हैं, एंड देन यू आर इन ए बेटर कंट्रोल ऑफ दोज इमोशंस। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो चलिए मैं वीडियो ऑन करता हूँ, लेट्स सी हाउ इट। अगर आवाज बीच में कटेगी तो बताइएगा दोबारा। ओके, एनी क्वेश्चन? अब जो जो भी हमने बात की उसके बारे में कोई प्रश्न, कोई चीज कोई क्लैरिटी ना हो, या और कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो? पूजा, डिड इट मेक सेंस? हाँ जी सर, मुझे ना एक डाउट रहता है कि ईगो एग्जिस्ट कहाँ करती है, मतलब हमारी सोल में होती है या फिर हमारा बस माइंड में होती है, कहाँ पे? ईगो इज माइंड पूजा, ईगो इज माइंड, ईगो इज नॉट सोल। जैसे इसमें भी तुम देखोगे इस पैराग्राफ में जो श्री श्री बोल रहे हैं, वो जो एटम या आई या ईगो की बात बोल रहे हैं, इट इज नॉट सेम एज सेल्फ। क्योंकि अगर वो सोल या सेल्फ या उसकी बात करते फिर तो एसोसिएशन की बात रही नहीं ना। ईगो इज ए मेंटल कंस्ट्रक्ट, इट इज नथिंग टू डू विद सोल और एनर्जी और कॉन्शियसनेस। जो जो लोग रियलाइज हो जाते हैं, जो लोग सत्य को पा लेते हैं, उनका ईगो जीरो हो जाता है, बिकॉज वो उनका जो मन है वो इतना प्योर हो चुका होता है, उसमें कोई इस तरह का जो हमने मूल वृत्तियों की बात करते हैं हम लोग, जो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, मत्सर्य वाला, वो वृत्तियां। कट रही है दोबारा? ओके, मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ दोबारा। ओके, ओके, गुड, थैंक यू। तो जो अगेन मैं आई रिपीट व्हाट आई जस्ट सेड, कि जो ईगो है इट इज ए मेंटल कंस्ट्रक्ट। ईगो इज नथिंग टू हैज नथिंग टू डू विद योर सोल और एनर्जी, वो नहीं है। ये जो मन जब डेवलप होता है तो ईगो डेवलप होता है। जैसे अगर आप दो ढाई साल के, 3 साल के बच्चे को देखेंगे तो उसका ईगो उतना स्ट्रांग नहीं होता, उसकी जो सेंस ऑफ आईनेस होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी हमारी होती है, बड़े होने के एडल्ट की होती है। तो वो जो चीज है, ये जो सोल है वो बिल्कुल अलग है, और इसीलिए जो श्री श्री ने इस सर पैराग्राफ में। आवाज करते कि पता ही नहीं चला क्या बोला आपने। ओ माय गॉड, एक मिनट रुको, मामू मैं इसको रिपीट करना। मैं शिफ्ट करता हूँ, जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट, गिव मी अ मोमेंट, मैं इसको उस पे डालता हूँ। आज पता नहीं इंटरनेट हमारा अनस्टेबल हो रहा है। हाँ जी, एम आई बेटर, एम आई ऑडिबल? जरा बताएं, एम आई ऑडिबल? क्या मैं ऑडिबल हूँ? आवाज आ रही है अब? इज इट क्लियर? जी जी आ रही, सर। आ रही क्लियर। ओके, ओके। तो मैं यस। इस बात को दोबारा से बात करते हैं, दोबारा से, कि जो हम जो ईगो है, पूजा का प्रश्न यह था कि क्या ईगो जो है वो सोल में रहता है या मन का है? तो ईगो हैज नथिंग टू डू विथ सोल। सोल इज प्योर। प्योर का मतलब कि हम जिस सेंस में हम प्योर समझते हैं उस सेंस में प्योर मत समझिएगा। हमारे जो अपने शब्द है ना, हमने अपने मन के हिसाब से बना रखे हैं, तो हमारे शब्दों का मतलब बहुत लिमिटेड हो जाता है। तो ईगो इज ए मेंटल कंस्ट्रक्ट, जो हम सोचते हैं उसके हिसाब से ईगो बनता है। इसीलिए इसमें पैराग्राफ में श्री श्री जो बोल रहे हैं कि ईगो को उन्होंने अलग रखा है एटम के तौर पे, और उसकी आइडेंटिफिकेशन रखी है डिफरेंट चीजों से, चाहे वो सेल्फ से हो, अपने भीतर जो डिवाइन है उससे हो, या बॉडी से हो, या चीजों से हो, मटेरियल वर्ल्ड से हो। दिस इटसेल्फ इज वेरी क्लियर कि ईगो डज नॉट रिजाइड इन सोल, रादर इट यू कैन कंसिडर इट लाइक कि एक बाहरी कवर। जो सोल को अगर आप एक बैलून की तरह पे, एक बबल की तरह मान लेते हो, बबल मानते हो, तो ईगो उसके ऊपर एक चढ़ी हुई एक परत है, इस ढंग से मान सकते हो। क्योंकि वो परत जरूरी है जीवन जीने के लिए, लेकिन वो परत रियलिटी नहीं है। सोल इज इनसाइड दैट, कॉन्शियसनेस, एनर्जी इज इनसाइड दैट। आप उस से ऑपरेट करते हो दुनिया में, उस
मेंटल कंस्ट्रक्ट से, ईगो से। इसीलिए जो रियलाइज लोग होते हैं, जो लोग सत्य को समझ जाते हैं, वो अपने ईगो को इतना डिसॉल्व, इतना बारीक कर लेते हैं कि वो, उनको जरूरत नहीं होती कि वो कहीं पर अपने वेट थ्रो करें या लड़ाई करें, या जैसे वो बुद्ध के बारे में कहते हैं कि कोई आदमी उनके मुंह पे थूक गया तो उनके शिष्यों ने उसको मारना चाहा, उन्होंने बोला नहीं, कोई बात नहीं, उन्होंने पोंछ लिया थूक को और बोला कि वो कुछ कहना चाह रहा था, उसके पास शब्द नहीं थे तो वो थूक के चला गया। अब ये बिल्कुल जीरो ईगो वाले आदमी का वो है, क्योंकि कॉमन सेंस के हिसाब से तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये प्रूफ है कि जो बुद्ध जिस लेवल से ऑपरेट करते थे, जिस प्लेटफॉर्म से ऑपरेट करते थे, दैट वाज ए जीरो ईगो प्लेटफॉर्म, बिकॉज ही हैड अंडरस्टूड द रियलिटी कि बॉडी, बॉडी के ऊपर थूकना फर्क, मेरे ऊपर थोड़ी थूक रहा है, वो बॉडी के ऊपर थूक गया तो थूक गया भाई, उसमें क्या हो गया। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एनी अदर क्वेश्चन? पूजा, एनीथिंग? और कोई दिमाग में? प्लीज आस्क, अभी है टाइम हमारे पास थोड़ा सा। हाँ, अनम्यूट कर लेना जब अगर पूछोगे तो। मैं कह रही हूँ और कुछ नहीं, पर मैं सोचूंगी थोड़ा और हाँ, टाइम थोड़ा और सोचो, डिस्कशन। सोचो, पढ़ो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, अभिजीत आप बताइए। जी मामू। मामू, ये ईगो भी एक काइंड ऑफ डॉगमा हुआ क्या, जो हमारे हमने पढ़ा था वो डॉगमास, कि हमारे जो काइंड ऑफ बिलीव्स एंड काइंड ऑफ सिस्टम वी मेक, जो हाँ, ये भी उसी का, इट इज अ पार्ट ऑफ दैट ओनली, मतलब ये भी उसमें उसी कैटेगरी में फॉल करता है क्या? ओके, गुड क्वेश्चन। देखो, हम्म। नॉर्मली जिसको हम डॉगमा बोलते हैं वो होता है जो बाहर से आता है, जो बिलीफ सिस्टम को हम डॉगमा बोलते हैं। ये वो जी। है डॉगमा विच इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नली इंड्यूस्ड बिलीव्स आर डॉगमा। भी ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं खाना है, ठीक है, हमें ऐसे ठीक है। पूजा करनी है, ये डॉगमाज हैं, एक्सटर्नली इंड्यूस्ड डॉगमाज। ठीक है, जो ओके। जो नॉर्मली कल्चरली, रिलीजियसली, रिलीजन के लेवल से आते हैं, कल्चर और रिलीजन के लेवल से आते हैं। ईगो को हम इस ढंग से डिफाइन कर सकते हैं प्रोबेबली कि दिस कैन बी ट्रीटेड एज एन इंटरनल डॉगमा मेड बाय यू ओनली। तो डॉगमा की स्ट्रिक्ट डेफिनेशन में ये नहीं आएगा, बट अगर हम बिलीफ सिस्टम के एंगल से देखते हैं, वो जो डॉगमाज हैं वो एक्सटर्नल बिलीफ सिस्टम बेस्ड हैं, और ये वाला जो है ये इंटरनल बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि मेरे लिए पैसा कमाना बहुत जरूरी है, तो दिस इज माई इंटरनल बिलीफ। तो सो दैट्स करेक्ट इन दैट सेंस, यस, ईगो बिकम्स एन इंटरनल डॉगमा। गुड क्वेश्चन। तो करेक्ट, वो थैंक यू। है, वो डॉगमा ही है, वो बिलीफ सिस्टम, क्योंकि वो देखो सिंपल सी बात है, व्हाई, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम विल बी चेंजेबल फॉर एवरीवन, यानी एवरीवन विल हैव हिज और हर ओन बिलीफ सिस्टम और डॉगमा, राइट। रियलिटी क्या है? जो सबके लिए सेम है। सबके लिए सेम मतलब एवरीवन इज गोइंग टू डाई। नाउ दिस इज ए रियलिटी। इसको अब आप कोई अंबानी को ले लो, किसी नेता को ले लो, ट्रंप को ले लो, मोदी को ले लो, किसी को ले लो, बाकी ये सब कंस्ट्रक्टेड रियलिटीज हैं। कंस्ट्रक्टेड रियलिटीज, रियलिटी इससे इसलिए कह रहा हूं इस चीज को मैं, क्योंकि रिलायंस इज नॉट अ अनरियल ऑर्गेनाइजेशन। मोदी का प्राइम मिनिस्टर होना इज नॉट अनरियल, ही इज होल्डिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। ट्रंप 26 जनवरी को जब प्रेसिडेंट बन जाएगा तो वो भी रियल होगा, वो अनरियल नहीं है। बट दैट इज स्टिल जो रियलिटी है, क्योंकि ये सब चेंजेबल है। अभी तो बाइडन है, अभी तो हाँ। प्रेसिडेंट नहीं है। तो ये अनरियल है इस सेंस में है कि भाई, ये जब वो होगा तब वो रियल बनेगा। लेकिन मरना सबका तय है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है, ये रियलिटी है। क्योंकि ये तो सदियों से ये चले आई ना, इसको तो कोई चैलेंज नहीं कर सकते, नहीं जी ये तो परमानेंट है। नहीं, परमानेंट कुछ नहीं है। तो वो कहते हैं ना, जैसे कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट कहा जाता है। तो लेट मी सी, अगर आवाज ठीक आती है खराब आती है बताइएगा। तो बट गुड क्वेश्चन। तो चलिए ठीक है। एक 3-4 मिनट रह गए तो कोई बात नहीं। आप दिन में एक चीज बताइए, कौन है जो दिन में थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर पाते हैं? जो हम मेडिटेशन सुबह करते हैं कभी कभी, वो आप दिन में रिपीट करते हैं कभी क्या? कभी कभी हम हो रात जाता है। को, रात ओके, को ओके, रात को करते हो, ठीक है। बेसिकली क्या है, फास्टिंग जैसे एट नाइट। अभिजीत का तो फैक्ट्री का चक्कर होता है सुबह का, जो लोग बिजी रहते हैं वो बेशक रात को करें। माई सजेशन इज कि जो हम 5-7 मिनट की मेडिटेशन करते हैं, जो आज नहीं कर पाएंगे, वो हमें दिन में 1-2 बारी जरूर करिए प्लीज।
थोड़ा सा बैठ जाइए, 5 मिनट बैठ जाइए, स्टिल बैठ जाइए, सांस पे फोकस कर लीजिए, या जो हमने व्यापनी वाली बात की थी, मतलब वटेवर वो जितनी भी टाइप की हम चीजें करते हैं, कोई एक टाइप उठा लीजिए और उसको 5-7 मिनट कर लीजिए। धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा जो बॉडी माइंड है वो समझना शुरू करता है इन चीजों को, और उसमें इन चीजों को लेके क्लैरिटी आनी शुरू होती है। प्रैक्टिस से ही चीजें परफेक्ट होंगी, और जो चेंजेस आएंगे वो उसके बाद आएंगे। आपका जो मन है वो जब ये माया से बाहर निकलेगा, जब आप रियलिटी को समझेंगे। रियलिटी की प्रैक्टिस इज द मेडिटेशन, द काइंड ऑफ मेडिटेशंस वी डू, वो सब उसी पे बेस्ड है। जो परसों हमने मेडिटेशन की थी अपने को सामने से देखने वाली, वो वही चीज थी। यस यस वनीता। मैं ये कही थी, कई बार ना चाहते हुए भी ईगो आ जाती है, जैसे इसने मुझे ये क्यों कह दिया, या मैं बड़ा हूँ, उसने कैसे कर दिया, तो उसे डिनाई कैसे करें? हाँ नहीं, डिनाई, देखिए पहली चीज तो अंडरस्टैंडिंग है विनीता, कि जिसको हमने, जो छोटा है वो कह रहा है, वो छोटा किस सेंस में है, वो एक बहुत ही सोशल सेंस में छोटा है। कि आपका भतीजा है, आपको कुछ बोल गया, तो वो भतीजा एक एक रिलेशनशिप के कारण भतीजा है, वो बाद में पैदा हुआ या जब भी हुआ, जिस भी रिलेशनशिप में आया, इसलिए छोटा है। एक्चुअली वो छोटा नहीं है, वो आप ही के बराबर है। अगर आप उसको हल्का सा हट के देखें, उन जो अगेन जो बिलीव्स हैं कि भाई, या ये एक जो सिस्टम है, अगर आप ये देखें कि इफ आई एम व्हाट आई हैव इनसाइड, द पर्सन अगेन हैज द सेम थिंग इनसाइड, तो बराबर हैं दोनों। फिर ये तो पहली अंडरस्टैंडिंग है कंसेप्चुअल लेवल पे, डिफिकल्ट बट दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। सेकेंडली एक और चीज है कि ये जो गलत और सही वाला, इसको चेक करना है कि गलत और सही बनाया किसने। ये आपका बिलीफ सिस्टम है जो गलत सही बना रहा है। आपके हिसाब से वो गलत है, क्योंकि आपका जो मेंटल कंस्ट्रक्ट है, जो भी आपने अपने फ्रेम बना रखा है, वो उसको गलत मानता है, इसलिए वो गलत है। हो सकता है कि औरों के लिए ना हो। अगर हम, अगेन वही वाली बात है कि हम अपने ईगो को, अगर हम अपने इस पूरे से अटैच कर रहे हैं, तो हमें वो सत्य लगता है, तब हम उसको गलत मानते हैं। अगर हम हल्का से ईगो को हटा लेते हैं कि ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है यार, ये मैं फंक्शन कर रहा हूं, तो लेट हिम फंक्शन इन हिज ओन वे, आई विल फंक्शन इन इन माई ओन वे, तो फिर गुस्सा भी कम हो जाता है। और जो मेन चीज है इस तरह के फ्रस्ट्रेशन या गुस्से को मैनेज करने की, क्वेश्चन योर बिलीफ सिस्टम, योर डेफिनेशंस ऑफ गुड, बैड, राइट, रॉन्ग, इनको चेक करिए कि आई कहां से। ये आपकी कंडीशनिंग की गई है, आपको हिप्नोटाइज किया गया है। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट दैट हिप्नोटिज्म, वो सोसाइटी चलाने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए जरूरी है, बट उससे उसको एक डिवाइस की तरह यूज करिए, उसको एक एक मैकेनिज्म टू सरवाइव इन दिस अर्थ, ऑन दिस अर्थ के हिसाब से यूज करिए, उससे गवर्न मत होइए। उसको सत्य मत मान लीजिए, वो सत्य नहीं जी है। वो सत्य नहीं है। जैसे हम जो खाना खाते हैं, वो खाना हमें पता है कि हम क्यों खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम जी एक पर्टिकुलर टाइप का खाना ही बिल्कुल, अब तो ये बिल्कुल यही खाना पड़ेगा हमें, तो लोग कहेंगे बुद्धू हो गया आप। ये वैसे ही है, बिलीफ भी खाना है। जो हमारा बिलीफ है वो मन का खाना है ना, बाहर का खाना तो हमें समझ में आता है। बिलीफ मन का खाना है, तो एक बिलीफ को क्यों पकड़ रहे हैं आप? क्रिएट ए वैरायटी, डिफरेंट क्यूजाइंस रखिए ना। हर एक का अपना अपना क्यूजाइन है। कोई इटालियन खा रहा है, कोई मैक्सिकन खा रहा है, कोई इंडियन खा रहा है, कोई इंडियन में तो 2500 तरह की चीजें वो खा रहा है, तो लेट हिम। तो बिलीफ इज अ फूड फॉर द माइंड, एंड जो हमारा रोटी चावल वगैरह वगैरह है, वो दैट इज फूड फॉर द बॉडी। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट लाइक दैट। चलिए ठीक है, खत्म करते हैं। ठीक ठीक है, है। हैव ए गुड डे। नमस्कार, कल दोबारा मिलेंगे। ठीक है। थैंक यू। ओके, नमस्कार, बाय बाय, गुड डे। टाइम कट जाएगा, लेस देन 1 मिनट कट जाएगा। कीप इट फॉर टुमारो, कीप इट फॉर टुमारो।